सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक पुत्र था। उस बालक का उसकी माता के अलावा इस दुनिया में और कोई न था। वह सदैव अपनी माता के साथ सुबह भिक्षा मांगने चला जाता था। उसी भिक्षा से वह दोनों अपना पेट पालते थे। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी कि उसे रास्ते में एक घायल बालक मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण अपने बालक की तरह करने लगी। कुछ समय पश्चात जब बालक कुछ ठीक हो गया तो उसने ब्राह्मणी को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। उसके पिता के शत्रुओं ने उसके पिता के राज्य पर अचानक आक्रमण कर दिया। वह उनको परास्त कर उनका वध कर दिया। वह मुझे भी मारना चाहते थे, पर मुझ पर बार बार वार करने के बाद भी मैं किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ब्राह्मणी व दोनों बालक खुशी से मिलजुल कर एक परिवार के सदस्यों की तरह रहते थे। एक दिन दोनों बालक, जो अब बड़े हो चुके थे, विहार करने के लिए जंगल में गए। जंगल में एक सरोवर के पास उन्होंने गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार बालक एक गंधर्व राजकन्या अंशुमति से बातें करने में इतना व्यस्त हो गए कि घर आने की सुध खो बैठे। ब्राह्मणी का पुत्र तो लौट आया, पर वह बोलने पर भी नहीं लौटा। ब्राह्मणी सदैव की तरह सोम प्रदोष का व्रत करती रही। वह सदैव भगवान शिव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती रहती थी। ब्राह्मणी के व्रत प्रभाव से राजकुमार लौट आया। अंशुमति, जो गंधर्व देश की राजकुमारी थी, उसने जंगल में घटित घटना अपने माता पिता को बताई। राजकुमारी के माता पिता भी सोम प्रदोष व्रत किया करते थे। भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में आकर कहा कि वह राजकुमार विदर्भ देश का है। तुम उसे अपनी कन्या के लिए वरण कर लो। शंकर जी की आज्ञा से अंशुमति के माता पिता ब्राह्मणी के पास जाकर राजकुमार का हाथ अंशुमति के लिए मांगा। विवाह संपन्न हो जाने के बाद राजकुमार को गंधर्व देश का राज्य दे दिया गया। गंधर्व देश की सेना की सहायता से उस राजकुमार ने अपने पिता का खोया विदर्भ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया तथा ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना दिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण ही संभव हो सका। सभी सुनने वाले श्रोताओं की भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करे, यही कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।